नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी सूचना लेकर के आया हूं। अगर आप एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 2025 के एसएससी द्वारा कराया चुके हैं, लगभग 5 से 6 दिन एग्ज़ाम चला हुआ है। उन शिफ्टों को देखते हुए, उनके पेपर को देखते हुए हमने आकलन किया है कि क्या इस बार 2025 की एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वह पिछली बार की तुलना में हाई जाएगी या बराबर जाएगी, या किस तरह से वो रहने की संभावना है। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वह पिछली साल की अपेक्षा में कैसा जा रहा है वो आपको इसी सेशन में बताऊंगा मित्र। और एक महत्वपूर्ण और बात कि अगर इसमें आप कुछ गलती करते हैं, अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो मित्र आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थात इन गलतियों से कैसा बचा जाए वो आपको इसी सेशन में जानकारी देके जाऊंगा मित्र। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 2024 का जो डाटा है उसके लेवल पर कितने पद थे और कितने लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन किया था, और एक पद पर कितने लोग का कंपटीशन था, और 2025 में कितने फॉर्म ऑनलाइन हुए थे जीडी के, और कितने पद हैं, और एक पद पर कितने विद्यार्थियों का कंपटीशन है। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, 2024 में जो पद हैं मित्र वो आपके 46 या 617 पद थे, और 46 या 617 पदों में से बताना चाहता हूं कि लगभग 47.45 लाख बच्चों ने फॉर्म ऑनलाइन किया था मित्र। बच्चों ने फॉर्म ऑनलाइन किया था। उस समय 102 जो लड़के थे, विद्यार्थी थे, वो एक पद पर थे। मतलब एक पद के लिए मित्र आपके 102 बच्चे क्या थे, दावेदार थे 2024 में। अगर 2025 की बात की जाए तो जो वैकेंसी है वो लगभग 39,481 पद है बच्चों। पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए तो लगभग मैं जानता हूं 7 से 8 हजार के बीच में पद कम है। पद बच्चों क्या है, कम है। और फॉर्म कितने ऑनलाइन हुए हैं इस बार, तो 52,70,000 के समथिंग फॉर्म इसमें ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन किया है विद्यार्थियों ने। और एक सीट के लिए, एक पद के लिए लगभग 133 विद्यार्थी हैं वो दावेदार हैं। 133 विद्यार्थी बच्चों क्या हैं, दावेदार हैं। तो मेरा मानना यह है कि लगभग पिछली बार से पद भी कम है, लगभग 7 से 8 हजार के बीच में पद कम है। और पिछली साल की अपेक्षा आप ये भी देखेंगे लगभग 5 लाख विद्यार्थियों ने अधिक फॉर्म ऑनलाइन किया है। 5 लाख विद्यार्थियों ने अधिक फॉर्म ऑनलाइन किया है मित्र। तो इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार की कट ऑफ है वह पिछली साल की तुलना में क्या सब समान रहेगी या अधिक जाएगी। तो आप ये तो सोच सकते हैं कि हाँ, पद पिछली साल की तुलना में कम है और फॉर्म भी ज्यादा पड़े हुए हैं, तो निश्चित बात है कि कट ऑफ क्या जाएगी, अधिक जाएगी। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वो 100% सही नहीं है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 5 से 6 दिन एग्जाम चला है, विद्यार्थियों से संपर्क किया गया है, तो उन्होंने बताया है कि जो पेपर का जो लेवल है मित्र, आपका जो पेपर आ रहा है उसका पेपर का जो लेवल है वह लास्ट ईयर की तुलना में की जाए तो हार्ड आया है मित्र, कठिन है। जीएस की बात की जाए तो जीएस मित्र आपको बताना चाहता हूं
कि पिछले साल की तुलना में जीएस हार्ड आ रहा है और जो स्टैटिक जीके है वह भी ठीक ठाक पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। और सबसे इन्होंने ऐसा सीने टफ बनाने का प्रयास क्या किया है कि जो करंट अफेयर है, सीए है, जो करंट अफेयर है मित्र, वह मित्र 2021 से और 25 तक का पूछा जा रहा है। 2021 से लेकर के 2025 तक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो कौन इतने 2021 की, 22 की, 23 की, 24 की, 24 तक तो विद्यार्थी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूछ लिया जाए कि 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वहां पर या पद्म श्री 2022 का किसे दिया गया है, या खेल रत्न पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है, तो वहां पर थोड़ी विद्यार्थियों को समस्या आ रही है। तो यहां पर बहुत से विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को या तो छोड़ के आ रहे हैं या फिर तुक्का लगा के आ रहे हैं, और तुक्का का शिकार मित्र ज़्यादा ठीक नहीं है, जो नेगेटिव के शिकार हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये मैंने आपको करंट अफेयर और जीएस का बताया, उसी तरीके से अगर देखा जाए रीजनिंग का बच्चों, रीजनिंग की कंडीशन बच्चों क्या है कि लगभग वो 5 से और 6 क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं जिन्हें विद्यार्थी सॉल्व करने में समय लगा रहा है। जो रीजनिंग का क्वेश्चन मान के चलिए 30 से 35 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाता था, वह लगभग 3 से लेकर के 5 मिनट सॉल्व करने में से टाइम लग रहा है। तो मैं जानता हूं 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हें सॉल्व करने में, उनकी भाषा समझने में विद्यार्थी को समय लग रहा है। और अगर विद्यार्थी, देखो यही बात पकड़िएगा, यदि विद्यार्थी क्या करे, इन 5 से 6 क्वेश्चनों को छोड़ दे, या फर्स्ट राउंड में आप पेपर देने बैठे हैं तो फर्स्ट राउंड में आप इन्हें टच ना करें, जब आपका पास टाइम बचे तो इन्हें टच करने का प्रयास करें। यही है सफलता की रणनीति। इन पे अधिक समय वेस्ट न करें, क्योंकि ये 4 से 5 क्वेश्चन आप कर तो देंगे, सही कर देंगे, लेकिन आपके समय को बर्बाद कर देंगे। और समय मित्र आपको क्या कर सकता है आप जान सकते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, उनसे करने की अपेक्षा न करें, ये मेरी गुजारिश है। सफलता का ये मार्ग है। और उसी तरीके से जो मैथ है मित्र, आपका जो गणित है, गणित में भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं मित्र, जिनका लेवल ठीक ठाक रखा गया है। सॉल्व तो विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि 10 से 12 मिनट इसी में खर्च कर दिए। तो ऐसे प्रश्नों में फिर आपसे कहूंगा, पहले राउंड में आप इन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ दें। मित्र, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अटेम्प्ट पूरे कराते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं सिलेक्शन ले जाते हैं कि वो चुनिंदा अटेम्प्ट करते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। तो पहले राउंड में ऐसे प्रश्नों से बचें, मेरी गुजारिश है, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, आपको एसएससी जीडी की वर्दी मिल सके मित्र। और इसी तरीके से इस बार जो गद्यांश आ रहा है मित्र, हिंदी का गद्यांश आ रहा है, वो मित्र टफ आ रहा है, लॉन्ग भी आ रहा है और टफ भी आ रहा है। उसको समझने में, उन्हें सॉल्व करने में विद्यार्थियों को समय लग रहा है। तो इन चीजों पर भी मोस्टली ध्यान रखें, और इन्हें करने से, हालांकि गद्यांश करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखें समय का। आप जीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सुपर तरीके से करते जाएं। रीजनिंग जो आपको लग रहा है कि से मैं लगभग 10 से 15 20 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं या 30 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, करते जाएं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, उसे सेकंड राउंड में देखें, फर्स्ट राउंड में उसे बिल्कुल टच करने की कोशिश न करें मित्र। अगर आपके पास समय बचता है तो उसे टच करें, अन्यथा छोड़ दें। और मैं फिर भी कहूंगा, आप इस तरीके की रणनीति अपनाते हैं बेहतर तरीके से, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे पुनः कहूंगा
कि ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाता है जो चुनिंदा और सही अटेम्प्ट करके आते हैं और 100% अटेम्प्ट पूरे नहीं करते। और जो 100% अटेम्प्ट पूरे करते हैं जो ऐसे विद्यार्थी, वो परीक्षा वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको सामने बताने का प्रयास किया मित्र। और फिर भी कहूँगा, रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के संदर्भ में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ अब फाइनल्स पर, कि लगभग जो कट ऑफ है आपकी 2025 की जो कट ऑफ है, इन सब बातों के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि लगभग जो कट ऑफ है वो समान ही रहेगी मित्र। कैसी रहेगी? लास्ट ईयर की लास्ट ईयर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसी रहेगी? समान रहेगी। क्यों रहेगी मैं और बता देता हूं। लगभग 2 से 3 या हार्डली 4 क्वेश्चन का या 4 क्वेश्चन का अंतर आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन का। क्योंकि आपको पता है बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है। किसका? यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, वो इसमें नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने अपनी दावेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी दी है और एसएससी जीडी में भी दे रहे हैं, लेकिन जब यूपी पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे? उस दावेदारी को, एसएससी जीडी को छोड़ देंगे। तो इसलिए जो कट ऑफ है मित्र वो यहां पर लगभग समान या 3 से 4 नंबर अधिक जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, ये मेरा मानना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन गुजारिश मेरी यही है कि सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, मैथ और रीजनिंग और हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा जाता है। इसके लिए मैं आपसे कामना करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।